अस्सलाम वालेकुम। यंग लगना किसको नहीं पसंद होता। आज की वीडियो इसी बारे में है। मैं आज आपको ऐसी फूड्स बताऊंगी, ऐसी डाइटरी आइटम्स बताऊंगी, अगर आप उनको अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लेंगे तो एजिंग का प्रोसेस आप स्लो डाउन कर सकते हैं। एजिंग का प्रोसेस हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन स्लो डाउन किया जा सकता है। अब सबसे पहला फूड आइटम कौन सा है? डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जैसा कि वैसे तो आमतौर पर हर किसी को पसंद होती है, और अगर कोई डाइट वगैरह भी कर रहा हो तो उसके लिए भी अच्छी है। तो डार्क चॉकलेट जो है, अगर आप ओकेजनली आप मंथ में 3-4 दफ़ा अगर उसकी छोटी सी ब्रेक खा लें, क्योंकि ये सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो फ्री रेडिकल्स के ख़िलाफ़ कम्बैट करके एजिंग का प्रोसेस डिले कर सकते हैं। तो इसलिए डार्क चॉकलेट एक बहुत ही टेस्टी फूड होगा अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकें। दूसरा फूड आइटम है हमारे पास हनी। हनी सब जानते हैं कि ये फुल ऑफ मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहायत ही अच्छी है। तो बहुत से लोग आमतौर पर हनी तो खाते हैं, लेकिन अब आपने इस चीज़ को जहन में रखकर इसको यूज़ करना है कि आपका एजिंग का प्रोसेस भी स्लो डाउन कर देगा, और आपकी स्किन और आपकी बॉडी के जो न्यू सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन में भी हेल्पफुल साबित होगा। तीसरी जो फूड आइटम हमारे पास आ जाता है, डेट इज़ पोमीग्रेनेट, जिसको हम अनार कहते हैं। अनार के जो सीड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनको किल कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। तो इसलिए अनार जो है, जिस तरह के आजकल सीज़न भी है, दोनों किस्म का अनार, चाहे वो वाइट है चाहे वो रेड अनार है, ये दोनों किस्म के अनार यूज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फूड आइटम आ जाता है नट्स। नट्स आपको पता है कि विंटर्स की बहुत ही पसंदीदा ग़ज़ा होती है। नट्स आर फुल ऑफ वाइटामिन, विटामिन ए, ई, इसके अलावा मैग्नीशियम सॉल्ट्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, तो जो कि आपके डेफिनेटली एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करेगी। तो इसलिए हमें तकरीबन डेली वन जो फिस्ट होती है, हम एक जो मुट्ठी भर के हमें नट्स लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। एक और जो फूड जिसको हम रसबेरीज कहते हैं, ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन कर देते हैं। रसबेरीज भी आमतौर पर जो सुपर मार्ट और जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ से आपको मिल जाती हैं। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, अगर वंस और ट्वाइस अ मंथ अगर आप इसको यूज़ कर सकें, दीज आर वेरी गुड। नेक्स्ट पारी आ जाती है एक ड्रिंक की, जो कि है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में तो बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं। अगर आप लिटरेचर उठा कर देखें तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरमार होती है। तो इसलिए आप एज अ ड्रिंक इसको, बजाय इसके कि हम चाय पिएं, हम ग्रीन टी को हमें चाहिए कि अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। 1 और 2 कप एक दिन में लाजमी पीने चाहिए, ताकि एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो सके। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है जिसको हम कहते हैं स्वीट पोटैटो, जिसको हम आम अल्फाज में शकरकंदी भी कहते हैं। शकरकंदी जो होती है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। इस तरह से ये हमारी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करती है और एजिंग का प्रोसेस भी डिले कर देती है। तो इस वजह से स्वीट पोटैटोज़ आप लाजमी यूज़ करें, और स्वीट पोटैटोज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाइट पर भी हैं तो आप तब भी ये यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ए। विटामिन सी आपको पता है कि कोलेजन की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इससे आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है, वो नहायत अच्छी हो जाएगी। स्पिनिश इज़ एंड अदर्स वेरी इंपॉर्टेंट एट एजिंग फूड। स्पिनिश में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, जिसकी वजह से जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकता है। स्पिनिश जिस तरह के विंटर्स हैं, तो विंटर्स में बहुत ही आम तौर पर खाई जाती है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि स्पिनिच को आप वंस अ वीक लाजमी खाएँ, क्योंकि ये भी एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास जो वेजिटेबल आ जाती है, डेट वन इज़ दी टोमेटो। टोमेटो, या जिसको हम टमाटर कहते हैं, इसके अंदर भी विटामिन ए एंड विटामिन ई का काफ़ी ज़्यादा ये रिच सोर्स है, और इसके एंटीऑक्सीडेंट रोल और लाइकोपीन एक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से इसकी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन कर देता है। तो यानी कि टोमेटोज़ तो वैसे भी हमारी हर डाइट में ऐड होते हैं, तो इसको हमें लाजमी तौर पर डेली
रूटीन में शामिल करना चाहिए। एवोकेडो पे तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एवोकेडोज़ जो हैं मेनली ये भी रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए एंड विटामिन ई का, ठीक है। और यही दोनों जो विटामिन्स हैं ये एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इस वजह से एवोकेडो अगर आप यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो बहुत ही न्यूट्रिशियस फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से आपकी एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है और आप यंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फ्रूट आ जाता है डेट वन इज़ दी ऑरेंजेस। ऑरेंजेस जैसा कि आपको पता है कि विटामिन सी का रिच सोर्स है। विटामिन सी जो है ये कोलेजन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको पता है कि कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। तो मेनली विटामिन सी की वजह से ही कोलेजन बनती है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन फ्रेश नज़र आती है और एजिंग स्लो डाउन होती है। देन हमारे पास जो फूड आइटम आता है डेट वन आर द ऑलिव्स। ऑलिव्स के तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। दीज आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में आमतौर पर नहीं बनते, तो इस वजह से इनको एक्सटर्नली सोर्स से लिया जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए नहायत अच्छे हैं और ये भी एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन करते हैं। इसलिए आपको ये जो ग्रीन ऑलिव्स हैं इनको अपनी डाइट में लाजमी तौर पर ऐड करना चाहिए। ये जितनी भी मैंने आपको फूड आइटम्स बताए हैं ये तमाम के तमाम एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं और आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इन तमाम फूड आइटम्स को अपनी डाइट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।